अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, मैं हकीम तारक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद अक्सीर कुश्ता गरवा मेहर नमकियात। मेरे साथ हैं जनाब हकीम पीर मुजम्मल शाह साहब और मानसहरा तबीयत कॉलेज के प्रोफेसर जनाब हकीम एहसान सैरी साहब। तो इनकी फरमाइश पर पहले भी यूट्यूब पर मेरा नुस्खा पड़ा है, मगर उन्होंने कहा कि दोबारा बोलें, तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। कुश्ता दार चिकना रस कपूर तारकी। प्यारे भाई, जो मेरा नुस्खा होता है तारकी जिसके साथ होता है मेरा अपना प्रैक्टिकल होता है, और प्रैक्टिकल के साथ साथ वो मेरा अपना ज़ाती नुस्खा होता है। किसी किताब में या किसी चैनल पर ये नहीं मिलेगा आपको। तो प्यारे दोस्तों, करना कुछ यूँ है कि 1 तोला रस कपूर और 1 तोला दार चिकना ले लेना है, और 1 पाव खुद साख्ता से आतशार के गुलाब अपना बना हुआ, बाज़ार से कहीं नहीं लेना, किसी दित्तू मित्तू का नहीं लेना, अपना बनाना है। अगर रिज़ल्ट लेना है तो अपना बनाना है। तो प्यारे दोस्तों, आपने रगड़ाई शुरू कर देनी है। 1 पाव अरके गुलाब से आतशार इसमें खरल करके छोटी सी टिकिया बना लेनी है। छोटी सी टिकिया बनेगी 2 तोले की। आप छोटी सी कुज्जी लेनी है, बड़ी कुज्जी नहीं लेनी, छोटी सी कुज्जी लेनी है, क्योंकि आग इसकी बहुत मामूली है। तो आपने छोटी सी कुज्जी लेकर जिसमें वो टिक्की खुशक शुदा मतलब आ जाए, तो आपने उसको अच्छी तरह गेल हिकमत करनी है। पहले भी मैंने बताया है गेल हिकमत की, आज फिर दोबारा मैं बता देता हूँ कि गेल हिकमत उसी वक्त सूख जाएगी। मेरा ज़ाती तजर्बा है, आज दोस्तों को गेल हिकमत बताता हूँ। बहुत लोग जतन करते हैं, रुई डालो, फलां डालो, ये डालो, वो डालो, 2 चीज़ों के मिक्सचर है और उसी वक्त 15 मिनटों में सूख जाएगा। दोबारा लेप करोगे 15 मिनटों में सूख जाएगा, तीसरी बार लेप करोगे 15 मिनट में सूख जाएगा, और कभी आग में वो फटेगा नहीं। वाह, ये मेरी गारंटी है कि 1200-1400 डिग्री ले लो, वो फटेगा नहीं। बयान कर देता हूँ इन दोस्तों की फरमाइश पर। ये मेरे बहुत ही अजीज़ हैं, बहुत ही प्यारे हैं, अल्लाह ताला इनको खुश खुरम रखे। आज हम माना वाले में राणा इफ्तिखार अनवर साहब के डेरे पर, और उनकी हम दावत उड़ा रहे हैं। ये देखो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं चीज़ें। अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ में और इजाफ़ा फरमाए। तो ये देखिए, ये बहुत सारा माल पड़ा है, अल्लाह इसके रिज़्क़ में और बरकत अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, आपने करना कुछ यूँ है कि आम सी चीज़ है, प्लास्टिक का पैरस। 1 किलो प्लास्टिक का पैरस लें और 1 किलो चिकनी मिट्टी लेनी है। उसको बारीक करके छान लेना है, उसमें रोड कचरा वगैरह ना हो। तो दोनों को मिक्स कर देना है उतने में पानी डालना है जितने की आपने लेप करनी है। अच्छा, सारे को नहीं बनाना, वो मिक्स करके रख दो। जितने ही आपको चाहिए गेल हिकमत के लिए उतनी ही आपने लेनी है। अगर कपड़ पट्टी करनी है तो आम बाज़ार से पट्टियाँ मिल जाती हैं ज़ख्मों वाली, वो पट्टी खरीद लें, उसके ऊपर लेप करें और उस छोटी सी कुज्जी पर माशाल्लाह आपने कपड़ पट्टी कर देना। एक बार करके रखेंगे 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद उसको उठा लें, दूसरी बार करके फिर रख दें। ये आपकी मुकम्मल हो गई। 2 बार आपने करनी, ठीक है। जब खुशक हो जाए तो छोटा सा गड़ा खोदना है, इतना सा, ये नहीं कि उसमें पाव अपले आ जाएं। 1 पाव अपलों की आग नॉर्मल आगे, और आप सोचेंगे कि 1 पाव में कुश्ता तैयार होता है। जी हाँ, मैं इतनी बार बना चुका हूँ कि मैं गिन के बता नहीं सकता। आपने छोटे से गड़े के किनारे पर पाव अपने छोटे छोटे टुकड़े कर लें, इतने, उसको आग लगा देनी। ख़त्म हो जाए, धुआं ख़त्म हो जाए तो आधी वो आग अंगारे जो है अपलों के, वो गड़े में डाल देने, ऊपर कुज्जी रख देनी, ऊपर दूसरी आग डालकर थोड़ा सा दबा देना। 3-4 घंटे में ठंडा हो जाएगा, निकालें। इंशाल्लाह वो पिंक कलर का कुश्ता होगा। जब खरलाई करेंगे तो भूरे कलर में आ जाएगा। कलर भी मैं आपको बता दूं कि आप समझ जाएंगे ये तैयार हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों, कैंसर, ब्लड कैंसर, दिमागी कैंसर या ट्यूमर या ब्रेस्ट कैंसर के लिए, बगंदर, जितने भी अमराज खबीसा हैं, शुगर के ज़ख़म हों, तो उसके लिए ये 1 चावल खुराक है। और फर्स्ट चोले के लिए भी मक्खन मिलाई के साथ दें। गर्मियाँ हों तो मक्खन के साथ दें, अगर सर्दियाँ हो तो मिलाई के साथ दें। ऊपर से नीम गर्म दूध इस्तेमाल करें और घी का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 3 हफ्ते से 4 हफ्ते ये इस्तेमाल करवा दें, सुबह शाम या एक टाइम 1 कैप्सूल ही देना है, 500 मिलीग्राम। वो कैसे बनाना है, 1 चावल खुराक है, मगर उसको 500 मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है।
तो कुश्ता शंख बहुत ही आसान और लाजवाब कुश्ता, ये भी मेरी ईजाद करदा, किसी के पास ये नुस्खा नहीं है। करोंडो वाला नहीं, करोंड वाला नहीं भाई, हम सुने। अच्छा। 1 किलो आपने पानी लेना है दमासा का, 1 किलो ताज़ा हल्दी का, खुशक का नहीं लेना, ताज़ा हल्दी का 1 किलो पानी लेना है, ठीक हो, 1 किलो नीम के पत्तों का पानी लेना और 1 किलो पानी करोंड का, ठीक हो। 4 किलो पानी मिक्स कर दें। 1 किलो शंख लें, शंख राकट लेना, छोटा नहीं लेना, बड़े वाला शंख लेना है जो लोग बजाते भी हैं, ठीक है। तो वो लें, उसको आग पर रखकर सुर्ख लाल कर लें। मेरे कुश्ते लाजवाब भी होते हैं और सहल भी होते हैं, बनाने में आसानी होती है। बड़ी बात है। अंगारों पर सुर्ख लाल कर लें, जब सुर्ख लाल हो जाए तो उसको उस पानी में डिप कर दें, पानी में डाल दें, बुझाओ दे दें, बुझाओ दे। वो खस्ता हो जाएगा, बूर चूर हो जाएगा। वहाँ से निकालें, निकाल कर खरड़ में डालें, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक खरड़ है तो उसमें डाल लें, वरना एक ही बुझाओ, एक ही बुझाओ शायद सकता है, वो भुर जाता है, क्या बात, दूसरा बुझाओ। क्या बात है। उसको खरड़ में डाल लें और रगड़ाई शुरू कर दें। थोड़ा थोड़ा पानी, वही 4 किलो जो आपके पास पड़ा है, थोड़ा थोड़ा डालते रहें और उसको रगड़ाई शुरू रखें, चाहे हाथ से करें, आपकी मेहनत है, चाहे मशीन से कर लें। ठीक है। तो कितने घंटे? घंटे नहीं, वो पानी ख़त्म करना भाईजान, पानी खत्म। जो पानी आपके पास 4 किलो, उसमें रगड़ाई करके ख़त्म कर देना है। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, उसमें पानी वो ख़त्म कर देना, वो खुशक होने करीब हो जाए, टिक्कियाँ बनना जी, ठीक हो। तो उसकी 5-5 रुपए जितनी टिक्कियाँ बना लें, टिक्कियों को खुशक कर लें अच्छी तरह, खुशक करके कुजी में बंद कर लें। किसी नुकदे की ज़रूरत नहीं, कुजी में वैसे रखें, गिलेक मत, छोटी मामूली से गिलेक मत करें, और 20 किलो की आग दे दें। वाह। 20 किलो की आग देंगे, सफ़ेद बुराक कुश्ता तैयार हो जाएगा। कुश्ता शंख, कुश्ता शंख इसको कहते हैं, कुश्ता शंख, दमासा, हल्दी, करोंड और नीम वाला, जो तारकी के नाम से मशहूर है, कुश्ता शंख तारकी। तो प्यारे दोस्तों, 5 तोले ये लेना है और 1 ग्राम आपने दार चिकना रस कपूर तारकी लेना है, जो पहले तैयार कर चुके हैं। उनको मिक्स करके रगड़ाई शुरू कर दें। अच्छा। रगड़ाई करके 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। उसके बाद जी जी। एक रोज़ाना मरीज को इस्तेमाल कराएं, जितने भी अमराज खबीसा हैं वाह जी वाह, वो इस्तेमाल कराएं। अगर जिस्म में ब्लॉकेज है, शुगर के जख्मों के लिए, शुगर के जख्म, गैंग्रीन को ठीक करेगा। माशाल्लाह। 5 साल के लिए 7 कैप्सूल मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। 5 साल लोग बहुत करते हैं कि 5 साल का इलाज करते हैं तो सिमंस खत्म हो जाते हैं, सिमंस का इलाज करते हैं 5 साल बढ़ जाती है। एक बार 7 कैप्सूल इस्तेमाल करा दें वाह जी, मरीज को रोजाना एक, माशाल्लाह 5 साल नहीं रहेगा, चाहे 20 हो चाहे 50 हो, माशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत से हुक्मा ये बना चुके हैं। ये 3 साल का नुस्खा मैंने ग्रुप में दिया हुआ है, मगर मुकम्मल नुस्खा मैं आज बोला हूँ। पहले अलग-अलग बनाता था, आज मैं मुकम्मल, यानी कि मुकम्मल का मतलब है, पहले भी मुकम्मल बोला है, मगर मुकम्मल का मतलब है कि एक ही वीडियो में मैंने दोनों नुस्खे बयान कर दिए हैं और बनाए। मुजम्मिल भाई बैठे हैं हमारे, बहुत ही मेरे अजीम कुश्ता साज जनाब इज्जत माब तारिक साहब आज हमारे पास हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये हमारी बड़ी खुश नसीबी है। और सहरी साहब आज बड़ी तलब थी मुझे दीदार की, मुझसे नहीं जाया गया उधर जड़ा वाला, मैं बड़ी मादरत से कहता हूँ ये, तो आज इन्होंने खुद हमें दीदार अता फरमाया। और फैसलाबाद की वर्कशॉप के बाद मेरी बड़ी चाहत थी कि आपको मिला जाए, आपसे बैठें, थोड़ी देर गपशप हो। तो हुक्मा, ये आपकी नज़र है तोहफे, इंशाअल्लाह। कोई बंदा किसी को ऐसे राज नहीं देता। हमारा इसको ये ना समझ लेना कि ये कोई एहसान है, एहसान भी नहीं है, सदका जारिया है। अब तिब बदल गई है और आप देखते हैं वो काम जो एलोपैथी नहीं कर रही, अल्लाह उसके रसूल की रहमतों से हुक्मा कर रहे हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि ये अंबिया की विरासत है। और कोई किसी शक में ना रहे, इस नुस्खे को बनाएं और दुआएं दें। और ऐसे हुक्मा जो हमारे साथ बैठकर अपने दिलों के सीनों के राज पेश करते हैं, ये एक मेडिकल लाइन के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अपनी तैयारी करो, अगला दौर हुक्मा का आने वाला है और आ रहा है अनकरीब इंशाअल्लाह। ये अरसा दराज की मेहनत और मुशक्कत के बाद ये चीज़ें होती हैं। और ऐसी हस्तियों की कदर करें, ये जो प्यार वाली हैं, ये जो मेरे प्यार वाले हैं, इनकी कदर करें ताकि अल्लाह हमारी कदरों को बढ़ाए। आमीन। अल्लाह आप हम सबको इस नुस्खे से, मैं लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए, बनाए। और ये सारी अमराज जो बताई हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त किस्म का काम करेगा। और ऐसे करो ना ज़रा, आए हाय सारी सब करना, माशाअल्लाह, लाइक करो और शेयर करो और दुआ में याद रखना। जी प्यारे दोस्तों, मेरा स्लोगन है कि जो सीखा है देकर जाना है, इंसानियत के लिए और आने वाली नस्ल के लिए।
तो मैं ईमानी कुरानी नुस्खे देता हूँ जो मेरे मुजर्रब हैं। तो एक नुस्खा मुझे इसमें जो मैं मिलाता हूँ ब्लॉकेज के लिए वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। तो आप ये नुस्खा बनाएंगे तो इंशाल्लाह याद करेंगे, क्योंकि इसी में शामिल करके आप इस्तेमाल करा सकते हैं, अलहदा भी करा सकते हैं। तो करना कुछ यूँ है कि किसी भी तरीके 6-7 वीडियो पड़ी है मेरी यूट्यूब चैनल पर हड़ताल वर्किया की, लहसुन में बना लें आप, आक के पत्तों में बना लें आप, आक के दूध में बना लें, नमक में बना लें या मीठे सोडे में बना लें। तो किसी भी तरीके का कुश्ता बनाओ हड़ताल वर्किया का, वो हो शर्त उसकी ये है कि चरक शुदा हो। तो उसको रगड़ाई करके पीस लें। पीस कर, लंबी वीडियो होने की वजह से मैं पूरा नुस्खा नहीं बयान कर रहा, मगर दोस्त जानते हैं इंशाल्लाह आगे बनाएंगे। और ये हड़ताल का ये नुस्खा मैं बयान करूंगा, बल्कि प्रैक्टिकल दिखाऊंगा माशाल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, आपने ये करना है कि उसमें एक रत्ती इसी कैप्सूल के साथ इस्तेमाल करा दें। जिस्म के किसी हिस्से में ब्लॉकेज हो, किसी भी हिस्से में ब्लॉकेज हो, तो इंशाल्लाह ब्लॉकेज भी खुल जाएगी, जहरीले मवाद भी ख़त्म हो जाएंगे और आप दुआओं में इंशाल्लाह मुझे याद रखेंगे। हकीम तारिक जावेद फ्रॉम फैसलाबाद। मेरा नंबर है 0302 41 33 533। और साथ साथ दुआएं देना यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन की जी, हमारे मुझे मुतारफ कराने वाले इज्जत माँ पीर तरीक़त रहबर शरीयत असीम हुकामा की जान मेरी मुराद सैयद रिजवान शाह साहिब ज़ीदा शरफ़हू, जिन्होंने हम सभी को एक जान किया और अपने सीनों के राज हम बैठकर खुद ब खुद दे रहे हैं। मैंने भी अपने नुस्खे जो हमारे ख़ानदानी 300 साल के थे वो मैं शेयर करने से नहीं रह सका। इंशाल्लाह आप वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह ये पोस्ट जो है वीडियो ये करीमी रूहानी शिफा खाना पे भी आएगी और तारिक साहब किबला की इनके भी वीडियो बन रही है, इनके चैनल पे भी आएगी। और मेरे साथ एक बड़ी अजीम हुसैन हस्ती है, मोबाइल हमारा उधर नहीं जा रहा, तो आप ज़रा मुझे देंगे अपना मोबाइल जी, मेहरबानी। ये देखें जी, जनाब इज़्ज़त माब अजीम सन्यासी, अजीम नस्ल दर नस्ल ख़ानदान तिब में एक अजीम कदम है और एक अजीम नाम है। मेरी मुराद है जनाब इज़्ज़त माब अजीम हकीम मोहम्मद शहजाद साहब ज़ीदा शरफ़हू। आपने भी आज अपने सीने के बड़े बड़े राज जो हैं वो हमारे साथ शेयर किए हैं और हम राना इफ्तिखार साहब और मैं नचीज़ पीरज़ादा मुज़म्मिल हुसैन मुस्तफ़ाई और शहजाद साहब हम करीब ही रहते हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो, अल्लाह आप पर भी सलामती अता फरमाए और मेरे तमाम अतिबा को अल्लाह सदा सलामत फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।